पहला क्वेश्चन लिखिएगा, आर्थिक भूगोल के आर्थिक भूगोल के आर्थिक भूगोल के संकल्पना आर्थिक भूगोल की संकल्पना आर्थिक भूगोल की संकल्पना का विस्तृत रूप से उल्लेख करें। आर्थिक भूगोल की संकल्पना का विस्तृत रूप से उल्लेख करें अथवा आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत अथवा आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों का विस्तार से उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। वो तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसमें या करके मैंने 2 क्वेश्चन लिखा दिया, तो उसको हमने रखा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, वंथुनेन के कृषि अवस्थिति मॉडल को लिखें। कृषि अवस्थिति मॉडल को लिखें। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता का भी उल्लेख करें। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता का भी उल्लेख करें। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता का भी उल्लेख करें। और तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, अल्फ्रेड वेबर के कृषि अवस्थिति सिद्धांत को लिखें। अल्फ्रेड वेबर के कृषि अवस्थिति सिद्धांत को लिखें। कृषि अवस्थिति सिद्धांत को लिखें। कृषि अवस्थिति सिद्धांत को लिखें। नेक्स्ट लिखिएगा, सघन निर्वाह कृषि
की मुख्य विशेषताओं को लिखें। सघन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं को लिखें। सघन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं को लिखें। सघन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं को लिखें। मुख्य विशेषताओं को लिखें। मुख्य विशेषताओं को लिखें। नेक्स्ट, अथवा करके लिखिएगा। अथवा करके लिखिए। अथवा करके लिखिए। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि या डेयरी फार्मिंग के बारे में विस्तार से उल्लेख करें। के बारे में विस्तार से उल्लेख करें। नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग अथवा लोहा इस्पात उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग अथवा लोहा इस्पात उद्योग के अवस्थिति एवं वितरण पर प्रकाश डालें। अवस्थिति एवं वितरण पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज अथवा पनामा लिखिएगा। स्वेज अथवा पनामा नहर की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। स्वेज अथवा पनामा नहर की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में इसके महत्व को रेखांकित करें। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में इसके महत्व को रेखांकित करें। इसके महत्व को रेखांकित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों की चर्चा करें। बदलती प्रवृत्तियों की चर्चा करें। बदलती प्रवृत्तियों की चर्चा करें। अथवा विश्व व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO पर एक नोट्स लिखें, WTO पर एक नोट्स लिखें, अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र, अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करें। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करें। तो ये आपका 4 यूनिट हुआ। 4 यूनिट से ये क्वेश्चन आपको आएगा, सभी यूनिट का इसमें क्वेश्चन आपको है। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 1 में जो आप लोग को पढ़ना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यूनिट 2 में आपको पढ़ना था लोकेशनल थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर वॉन्थुनेन, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना था इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वेबर, मेजर इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना था मेजर ओशनिक रूट्स, स्वेज एंड पनामा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO एंड ऑल्सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, सेज। तो आपको सिलेबस में यही सब सारी चीजें थी, और जितनी चीजें हैं सिलेबस में उन सभी चीजों को मैंने आपको पढ़ा दिया है, और ये मैंने गेस क्वेश्चन आपको लिखाया। लेकिन एक बार फिर से जो है कि जो भी मैंने गेस क्वेश्चन लिखाया है उस पर आप कोशिश कीजिए आंसर लिखने के लिए, और जब समझ में नहीं आए तो जब मैं कल क्लास लूंगा तो इसमें हर एक क्वेश्चन पर मैं जो है कि आपको फोकस मैं करूंगा। आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए, मैं उस क्वेश्चन पर फोकस करूंगा ताकि आप बेहतर से बेहतर लिख पाए, और फिर आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।